चलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा वृत्त के बारे में कुछ डिटेल बताना चाहता हूं। थोड़ा वृत्त के बारे में आप लोग थोड़ा समझिए। तो ये हमारा एक वृत्त है। तो वृत्त में अगर यदि हम एक व्यास खींच दे ऐसे, तो ये दो भाग में बट गया, एक इधर से और एक इधर से। तो उसी को अगर ये वृत्त ऐसा है तो हम अगर ऐसा कर दिए तो ये तो हमारा अर्धवृत्त हो गया। तो यही जो है हमारा अर्धवृत्त बनता है। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है और अर्धवृत्त का जो कुल क्षेत्रफल होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो मैं बता चुका हूं, लेकिन 5वां नंबर में मैं अर्धवृत्त का कुल क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का कुल क्षेत्रफल बराबर इसका होता है 3πr²। ये हो गया अर्धवृत्त, यहां से यहां तक आया, लेकिन इसके ऊपर में ये एक वृत्त है, यह मिल करके यहां हो जाता है 3πr²। अब चलते हैं कि ये चतुर्थांश क्या होता है। जैसा कि हमने कहा कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, इसको भी थोड़ा सा चित्र के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए कि ये कोई एक वृत्त है। अब ऐसा कीजिए, इसमें दो ठो व्यास इसको गुजार दीजिए इस प्रकार से। अब जरा देखिए, तो देखिए यहाँ पे कि ये 4 भाग में बट गया है। 4 भाग में यदि हम इस 3 भाग को मिटा दिया जाए तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होता है। यही चीज को मैं बता रहा था कि अर्धवृत्त का कुल क्षेत्रफल हो गया 3πr² हो गया। अब चलिए 6ठा नंबर में मैं आता हूं, तो ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चलिए 6ठा नंबर में मैं लिख रहा हूं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, πr² है। हमने πr² कर दिया। चतुर्थांश का अर्थ क्या हुआ, 4 भाग का 1 भाग। इसका मतलब हमने इसको 4 से क्या कर दिया, भाग दे दिया। और इस प्रकार ये मेरा इसका जो क्षेत्रफल निकला वो निकला πr²/4। अब चलते हैं फिर 7वां जो सूत्र है वो है वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि, वृत्त के चतुर्थांश की परिधि। तो पहले पूरा वृत्त का जो परिधि होता है, पूरा वृत्त का परिधि आप लिख दीजिए, फिर उसको 4 से भाग दे दीजिए। यानी कि पूरा वृत्त की जो परिधि होता है 2πr होता है, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। अब 8वां नंबर में चलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड के बारे में हम समझाते हैं कि यह त्रिज्य खंड क्या होता है। हम पहले एक वृत्त ले लेते हैं। वृत्त में क्या है कि त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड, इसमें 2 चीज चाहिए। पहले मैं सूत्र लिखता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr²। तो कैसे समझेंगे कि ये क्या है नहीं है। तो हमने कहा इसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक कल्पना करते कि ये घड़ी की सुई अगर इस तरह से है, तो इन दोनों कांटा के बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग थीटा कहते हैं। और ये आपके पास r दिया हुआ रहेगा। अगर मान लिया जाए कि r अगर 7 है और थीटा अगर यदि 60 डिग्री है, तो अब बताइए कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। सूत्र मैं जान रहा हूं, सूत्र है θ/360 गुना πr²। इसको मैं बैठा दिया, पाई का मान 22/7, r का मान जो है मैं बैठा दिया 7 और थीटा का मान यहां रख दूंगा 60 डिग्री। और इस प्रकार सॉल्व कर देंगे, 1 नंबर हमको मिल जाता है। अब आइए आगे, 9वां नंबर का मेरा प्रश्न है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 गुना वृत्त की परिधि यानी 2πr। सवाल वही हमने कहा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर यदि मैं इसको मिटा भी दूं ऐसे, तो ये हमारा रहा त्रिज्य खंड, ऐसा दिखता है, ये हो गया। अब है कि इसकी परिधि की जहां तक बात है कि चाप की लंबाई, तो ये जो है हमारा क्या है, चाप की लंबाई है। इस चाप की लंबाई अगर इसकी निकालना है तो θ/360 गुना 2πr। तो थीटा मेरे पास 60 डिग्री दिया हुआ है, r मेरे पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको अगर बैठा के जैसे ही मैं सॉल्व करता हूं तो इस आधार पर मेरा चाप की लंबाई निकल जाता है। अब आते हैं 10वां नंबर का प्रश्न में कि ऑब्जेक्टिव, मैं फिर बता रहा हूं कि क्षेत्रमिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। मैंने कहा अभी मैं इस चीज को कई बार दोहरा चुका हूं कि आपके मैट्रिक के किताब में क्षेत्रमिति में कुल मिलाकर टोटल 7 चैप्टर 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4, उस 7 चैप्टर में अगर यदि 5 भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये सारा सूत्र का खेल है। अगर सूत्र मुझे मालूम नहीं, मैं कुछ भी अपने से नहीं कर सकता हूं। बच्चे लोग क्या करते हैं, तो वो केवल किताब का हिसाब बना के चले जाते हैं, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसका सॉल्व नहीं होता है,
उसमें तो सब लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, चित्र देख करके उसको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन मैंने कहा कि वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए सूत्र पर कोई भी आर दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया। अब 10वां नंबर का जो है इसके लिए क्या है कि 12.1 में जो एक प्रश्न दिया है सबसे लास्ट में, वो ऑब्जेक्टिव जो सवाल है मेरा वो है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी कि परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो जाए। तो परिधि और क्षेत्रफल बराबर होने का मतलब हो गया कि परिधि हो गया 2πr और क्षेत्रफल हो गया πr²। किस स्थिति में दोनों बराबर होगा, r का मान यानी कि परिधि एक तरफ है कि परिधि वृत्त की वह कौन सी त्रिज्या होगी कि परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो जाए। चलिए इस स्थिति में यदि हम r का मान 2 लेते हैं, r का मान यदि हम 2 बैठाते, चलिए चेक करते हैं, r का मान यहाँ 2 बैठा दीजिए। अगर r का मान यहाँ 2 बैठा दिए तो 2 दूना 4 पाई यहाँ भी हो गया, और अगर ये 2 का स्क्वायर बैठा दिए तो 2 दूनी 4 यहाँ भी हो गया, तो ये भी हो गया 4 पाई और ये भी हो गया 4 पाई। तो 4 पाई और 4 पाई बराबर हो गया क्या रखने पर, तो r का मान 2 रखने पर। ये जो है r बराबर 2 रखने से ये दोनों बराबर हो जाता है, परिधि और क्षेत्रफल। एक ये सवाल आपके किताब का ऑब्जेक्टिव में है, तो इसको भी देख लेना अनिवार्य है। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव अभी हम आपको क्षेत्रमिति में बताए हैं, तो इसी 10 में से कोई भी 5 सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा। यदि इन हमारे दिए गए इस 30 सवाल में यदि किसी को भी कोई समस्या हो, अगर कोई दिक्कत होता है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप ग्रेट एजुकेशन चैनल के माध्यम से भी आ सकते हैं या आइडियल कोचिंग सेंटर भी संपर्क कर सकते हैं। ये 30 हिसाब जो है अच्छी तरह से, जो 40 ऑब्जेक्टिव है वो मैं बना के एक एक करके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। धन्यवाद।